क्या आप सच में नाम जप से चमत्कारिक अनुभव चाहते हैं? क्या आप वास्तव में प्रभु को पाना चाहते हैं? क्या आप सच में अपनी साधना से सिद्धि के अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की कथा विश्वास की विजय की कथा है, जो ये बतलाती है कि किस प्रकार पावर ऑफ फेथ, बिलीव, आपके द्वारा किया गया प्रभु पर विश्वास, आपके द्वारा विश्वास पूर्वक प्रभु पर की गई शरणागति आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। कहते हैं विश्वास से सब कुछ संभव है। विश्वास असंभव को संभव कर देता है, अनहोनी को होने में बदल देता है। विश्वास की शक्ति से उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसाई जा सकती है, अंधेरे में प्रकाश लाया जा सकता है। यदि आप भी अपने नाम जप को सिद्ध करना चाहते हैं, नाम जप से प्रभु का साक्षात्कार पाना चाहते हैं, तो आइए एक कथा सुनते हैं और इसके रहस्य को, इसके मर्म को हृदय में स्थापित करते हैं। प्रभु पर अपने विश्वास को स्थापित करते हैं, अपने हृदय में प्रभु की शरणागति को प्रतिष्ठित करते हैं और अपने नाम जप को सहायक बनाते हैं प्रभु की प्राप्ति में। प्रयोजन जो हमारे नाम जप का है, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम, उसे संभव करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, लिंग पुराण की एक कथा है जो ये प्रतिपादित करती है कि विश्वास में कितनी अद्भुत शक्ति है। एक समय प्रभु के अनन्य भक्त श्वेत मुनि भगवान शंकर के परम भक्त हैं। मन में विचार कर रहे थे, मृत्यु क्या कर सकती है? मैंने मृत्युंजय भगवान शंकर की शरण ले रखे हैं। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जन कंदरा को आत्मविश्वास के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया था। चारों ओर सात्विक पवित्रता का राज्य था। आश्रम में निराली शांति, मुनि तपस्या के वातावरण की दिव्यता अत्यधिक बढ़ गई थी। श्वेत मुनि की आयु लगभग समाप्ति पर थी। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे। भगवान शंकर के स्तवन में उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। वे सहसा चौंक पड़े। उन्होंने सामने एक विकराल आकृति को देखा, समस्त शरीर काला काला भयंकर वस्त्र धारण किए हुए। वे निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार जप कर रहे थे। श्वेत मुनि ने अत्यंत करुणा भाव से शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने विश्वास पूर्वक शिव के लिंग का स्पर्श किया और उस अपरिचित आकृति से पूछने लगे, कौन हो तुम और इस आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? ये तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय है। मुनि ने पुनः शिव के लिंग का स्पर्श विश्वास पूर्वक किया। वह कहने लगा, अब आप धरती पर रह नहीं सकते, अवधि पूर्ण हो गई है, आपको यमलोक चलना होगा। भयंकर आकृति वाले काल ने परिचय देते हुए इस प्रकार के शब्दों का गुंजायमान स्वर, अधम, नीच, तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी। जानते नहीं भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अंक में भरकर निर्भयता की सांस ली। वह काल कहने लगा, शिवलिंग निश्चेत है, शक्ति शून्य है, पाषाण है, सर्वेश्वर महादेव की कल्पना करना महान भूल है। हे ब्राह्मण, काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध दिया। ऐसा कहकर श्वेत मुनि कहते हैं, धिक्कार है तुम्हें, परम चिन्मय भगवान शंकर के लिंग को तुम शक्तिमत्ता की निंदा करने लगते हो। भगवान उमापति कणकण में व्यक्त है। विश्वास पूर्वक आवाहन करने पर वे भक्त की रक्षा को प्रकट होते हैं। श्वेत मुनि ने मृत्यु की भर्त्सना की और मन ही मन भगवान शंकर को पुकारने लगे आर्त भाव से। इतने में ही श्वेत मुनि पर प्रसन्न हो भगवान शंकर उमा सहित वहां प्रकट हो गए। उनकी जटाओं में पवित्र पावनी गंगा मनोहर रमण कर रही थी। भुजाओं में सर्ववलय, वक्ष रेश में सांपों की माला थी। भगवान के गोर शरीर पर भस्म का श्रृंगार ऐसा मानो हिमालय के धवल शिखर हों। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया, उनकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भोलेनाथ की स्तुति करने लगे।
आपकी लिंग उपासना धन्य है भक्तराज। भगवान शंकर ने मुख से वचन कहे, विश्वास की विजय तो सदैव होती है। तुम्हें विश्वास था मेरे लिंग के आराधन से मेरे होने का, इसलिए शिव ने मुनि की पीठ पर वरद हस्त रख दिया। नंदी के आग्रह पर काल को प्राण दान देकर भगवान मृत्युंजय अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार विश्वास की शक्ति से श्वेत मुनि ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। कहते हैं, विश्वास पूर्वक नाम जपने पर प्रभु प्रकट होते हैं, साक्षात्कार होता है। विश्वास पूर्वक नाम के आवाहन से प्रभु अपनी शक्ति नाम जापक को प्रदान करते हैं। जो जीव, जो साधक नाम साधना में विश्वास रखता है, प्रभु के नाम को सर्वोच्च मानता है, विश्वास पूर्वक नाम का आस्वादन करता है, उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर भगवान के नाम को जपिए और विश्वास पूर्वक जपिए, जिससे आपका नाम जपना सार्थक हो पाए। जब आप विश्वास से, भाव से प्रभु के नाम का आस्वादन करते हैं तो निश्चय मानिए प्रभु आपके कष्टों को दूर करते हैं। जय श्री हरि।